हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्ति शक्ति 225 में। आज हम इस कथा को सुनेंगे। क्या भगवान शिव ने सूअर का मांस खाने की प्रथा का आरंभ किया था? एक छोटी सी लघु कथा के माध्यम से इसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। यह कथा बहुत ही पवित्र कथा है। यह सनातन धर्म की सच्ची कथा है। इसको ध्यान से सुनिए और बीच में अधूरा मत छोड़िएगा, नहीं तो आपको पाप लग सकता है। सिर्फ 5 से 7 मिनट की कथा में आप अपने जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होते हुए महसूस करेंगे। चलिए बिना देरी करते हुए कथा को शुरू करते हैं। इससे पहले आप कथा में कहीं खो जाएं, चैनल को सबसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। यह बात है महाभारत के युद्ध के समय की। जब युद्ध शुरू होने वाला था तब अर्जुन को दिव्य हथियारों की आवश्यकता थी और वह इसको लेकर बहुत परेशान थे। फिर उन्होंने भगवान इंद्र से दिव्य हथियारों की मांग की, लेकिन इंद्रदेव ने कहा कि उनकी मदद सिर्फ भोलेनाथ ही कर सकते हैं। इंद्रदेव ने कहा कि अर्जुन, आप जंगल में जाकर भगवान शिव की तपस्या करें, जिससे कि भगवान प्रसन्न होंगे और आपको दिव्य हथियार वरदान के रूप में दे देंगे। यह सुनकर अर्जुन जंगल में चले जाते हैं और तपस्या करने लगते हैं। अर्जुन अपने एक पैर पर खड़े होकर सूर्य की आंखों में आंखें डालकर घोर तपस्या करते हैं। पहले कुछ माह वे भोजन का करते हैं, फिर त्याग देते हैं। उसके बाद में जल भी त्याग देते हैं। सिर्फ वायु पर ही कठोर तपस्या कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एक सूअर आ जाता है। उसकी आवाज बहुत तेज होती है, जिसकी वजह से उनकी आंख खुल जाती है। उधर स्वर्ग में अर्जुन को तपस्या करते देख सभी देवी देवता भगवान शिव से अर्जुन को दर्शन देकर उनका मनवांछित वरदान देने का आग्रह करते हैं। यह सुनकर भगवान शिव पृथ्वी पर आ जाते हैं और किरात, जो कि भारत की एक जनजाति है, का रूप रखकर माता पार्वती और अपने पूरे परिवार के साथ अर्जुन के आसपास घूमने लगते हैं, जिससे कि अर्जुन को किसी भी तरह का कोई खतरा ना हो। भगवान एक भेली के रूप में होते हैं, जो कि शिकारी जैसा रूप बनाए हुए थे। उधर सूअर की आवाज सुनकर अर्जुन की आंख खुल चुकी होती है। शिव अर्जुन की परीक्षा लेने की सोचे बैठे होते हैं। परीक्षा लेने के लिए ही भगवान शिव अर्जुन साथ ही स्वर पर तीर चला देते हैं। दोनों का तीर सूअर को जा लगता है और उसकी मौत हो जाती है। इसी बात पर भगवान शिव और अर्जुन के बीच विवाद शुरू हो जाता है। भगवान किरात के भेष में थे, इसलिए अर्जुन उन्हें पहचान नहीं पाते हैं और कहते हैं कि इस सूअर को पहले तीर मैंने मारा है। उधर भगवान शिव कहते हैं कि नहीं, पहले तीर मैंने मारा है। दोनों में इस बात को लेकर विवाद चल रहा होता है। तब एक ही रास्ता बचता है, युद्ध किया जाए, जो जीतेगा स्वर उसका हो जाएगा। तब भगवान शिव अर्जुन को युद्ध की चुनौती दे देते हैं। अर्जुन भी श्रेष्ठ धनुर होते हैं, इसलिए वह भी युद्ध की चुनौती स्वीकार कर लेते हैं। भगवान शिव अर्जुन को बहुत बुरी तरह मारते हैं। पहले तीर कमान धनुष बाण से युद्ध होता है, उसके बाद अर्जुन के तीर खत्म हो जाते हैं। फिर हाथों से युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें अर्जुन फिर हार जाते हैं। लेकिन फिर भी अर्जुन पूरी तरह डटकर भगवान शिव का मुकाबला करते रहते हैं, क्योंकि यह लड़ाई एक सम्मान को लेकर हो रही होती है, जिसमें कि यह निश्चित होता है कि सूअर को तीर पहले किसने मारा है। और यह युद्ध का परिणाम ही बता सकता था कि तीर किसने मारा है। अर्थात जो जीत गया, समझो तीर पहले उसी ने मारा है। तब हालात यहां तक पहुंच जाता है कि अर्जुन का शरीर लहूलुहान हो जाता है, लेकिन फिर भी अर्जुन युद्ध लड़ना नहीं छोड़ते। लेकिन जब उनका मनोबल टूटने लगता है, तब वह एक शिव अंग बनाकर उस पर पुष्प और पत्र अर्पित करते हैं। शिवलिंग पर चढ़ाए हुए पुष्प और पत्र भगवान शिव पर चढ़ जाते हैं। यह देखकर अर्जुन तुरंत समझ जाते हैं कि यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव ही हैं। वे तुरंत भगवान के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, हे भगवान, मुझे अनजाने में आपसे युद्ध करना पड़ा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। भगवान भी कहते हैं कि अर्जुन, हम तुम्हारे साहस से बहुत प्रसन्न हुए। और भगवान उसे पशुपतास्त्र शस्त्र दे देते हैं, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली शास्त्र है, जिसको आज की भाषा में कहा जाए तो परमाणु बम कह सकते हैं। भगवान शिव के दिए हुए इस शास्त्र को संभाल पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। इस शस्त्र को केवल बहुत ही गुणी
और प्रतिभाशाली योद्धा भी संभाल सकते थे। भगवान शिव ने यह शास्त्र अर्जुन को महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर दिया था। अब वह जो सूअर था उसके बारे में बात होती है। वह सूअर कोई और नहीं, एक राक्षस था जिसका नाम मुख था। वह स्वर का भेष रखकर अर्जुन को मारने आया था और अर्जुन को बचाने के लिए भगवान शिव स्वयं तीर चला देते हैं, जिसकी वजह से उस राक्षस का वध हो जाता है और अर्जुन के प्राण भी बच जाते हैं। और भगवान शिव के द्वारा अर्जुन को दिव्य शास्त्र भी प्रदान कर दिया जाता है। तो मित्रों, हमारे धर्म में किसी भी तरह के मांस को खाने की कोई अनुमति नहीं है। सूअर के मांस को लेकर बहुत से लोगों के मन में धारणा रहती है कि हमारे धर्म में सूअर खाया जाता है, लेकिन ऐसा कहीं भी किसी भी धर्म ग्रंथ या शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है। और भगवान शिव तो वैसे भी भोलेनाथ हैं, वह दया के देवता हैं, वह क्या किसी के मांस का सेवन करेंगे? आजकल हमारे धर्म में जो काल्पनिक बातें बहुत चल रही थीं कि भगवान शिव अगर मांस नहीं खाते तो उन्हें सूअर का शिकार क्यों किया, इसकी क्या वजह थी, यह सब जानने के लिए लोग उत्सुक हैं। तो आज हमने सोचा कि इस उत्सुकता को दूर कर दिया जाए। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हिंदू धर्म की यह कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी भेज दें। बोलिए शंकर भगवान की जय और कमेंट में लिख दीजिए जय शिव शंकर।